अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ग्रेटर हैदराबाद में अंदरून 2,70,000 अफराद को डबल बेडरूम मकानात फराहम किए जाएंगे। डबल बेडरूम मकानात की स्कीम का जायजा लेने के बाद वजीर KTR ने ओहदेदारों को दी हिदायत। गुज़िश्ता 62 सालों में कांग्रेस ने सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। बोधन में मुनक़िदा जलसे आम से BRS रुकन कौंसल के कविता का खिताब। जमहूरी रियासत में बादशाही तर्ज की हुकूमत चलाई जा रही है। साबिक़ अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर की तेलंगाना हुकूमत पर तनक़ीद। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने बल्दिया तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। जोनल कमिश्नर के हमरा पत्थरगट्टी डिवीजन के इलाकों का दौरा। बल्लागुड़ा कत्ल केस में पुलिस ने 4 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। DCP साउथ ईस्ट की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। वज़ीर बल्दी नवमनोस KT रामाराव ने सिटी के वज़रा के हमरा इजलास मुनक़्क़िद करते हुए ग्रेटर हैदराबाद में 1 लाख डबल बेडरूम मकानात फराहम करने का जायज़ा लिया और ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो अंदरून 2 यौम 70,000 अफराद को डबल बेडरूम मकानात फराहम करने के इक़दाम करें, जबकि माबकी 30,000 अफराद को माह सितंबर तक डबल बेडरूम मकानात फराहम करने के सिलसिले में तेज़ी के साथ इक़दाम किए जाएँ। इस इजलास में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव और दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत की। BRS रुकन खानसास कौंसल के कविता ने ज़िले निज़ामाबाद के बोधन में निज़ाम शुगर फैक्ट्री ग्राउंड में जलसे आम से खिताब करते हुए कांग्रेस कायद राहुल गांधी पर सख्त तनक़ीद की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस मुल्क में 62 साल तक इक़्तिदार पर फायज़ रहते हुए मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन उनकी तरक्की के लिए कुछ काम नहीं किया गया। जबकि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत तेलंगाना में न सिर्फ मुसलमानों और क्रिश्चियन तबके को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है, बल्कि उनकी तरक्की के लिए भी इक़दाम करते हुए उनके घरों में खुशहाली लाई है। उन्होंने अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों से अपील की कि वो कार के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए तेलंगाना में और मरकज़ में आवाम की सरकार बनाएं। हमारे मुसलमान भाई बहुत लोग यहाँ पे बड़े तादाद में आए। आपको मालूम है ये पूरे तेलंगाना में इकलौते कायद है, इनको बराबर जिताना है और पिछली बार से बहुत ही ज्यादा मेजॉरिटी से इनको जिताना है। बहुत लोग अपने में भी घुसेंगे, अलग अलग बातें बताएंगे, लेकिन एक बात सोचिए, राहुल गांधी जी है, उन्होंने नया यात्रा निकाले, भारत जोड़ो यात्रा। मुझे क्या लग रहा मालूम, जो 1000 चूहों को मार के एक बिल्ली हज यात्रा को निकलती, वैसा है राहुल गांधी जी का। अरे आजादी आने के बाद 62 इयर्स कांग्रेस का हुकूमत चला इस मुल्क में। क्या करें आप मुसलमानों के लिए, क्या करें आप गरीबों के लिए? गरीबी हटाओ बोल के बोलते रहे, गरीबों को हटाए, गरीबी नहीं हटाए आप। लेकिन तेलंगाना में 10 साल में जो इंकलाब KCR साहब लेके आए, देश में कहीं और नहीं हुआ। तो क्यों जाना है कांग्रेस के साथ, क्यों वोट देना है कांग्रेस के साथ? आज हमारे माइनॉरिटी भाई सोचना चाहिए। घर घर आप जाओ, हर एक मौलाना को पकड़ो, हर एक मस्जिद में जाओ, आप उनको समझाओ क्यों देना है भाई कांग्रेस को वोट। कितने साल और मौका देते, नहीं थे क्या? राज में 62 इयर्स नहीं थे? तेलंगाना में भी थे 62 इयर्स। उनकी नानी थी, पप्पा थे, दादा थे, परदादा थे, सभी लोग थे। क्या हुआ? बदलाव आया? नहीं आया। फिर क्यों मौका देना है उनको? एक बार ये पूछिए। क्योंकि बहुत लोग बोल रहे, हैदराबाद में बैठ के, दिल्ली में बैठ के, तेलंगाना में मुसलमान इधर सोच रहे, उधर सोच रहे। मैं एक ही बात बोले, कुछ भी नहीं सोच रहे, कार और सरकार सोच रहे, और कुछ नहीं सोच रहे। कार और KCR सोच रहे और कुछ नहीं सोच रहे।
मेरा आपसे इतना ही एक रिक्वेस्ट है, जिस तरीके से हमने अपने कौम को यहाँ महफूज रखा, जिस तरीके से हर माइनॉरिटी क्रिश्चियन को, हर माइनॉरिटी मुस्लिम को, हर हिंदू को हमने यहाँ महसूस किया, उसी तरीके का माहौल, उसी तरीके का फिजा हमें पूरा हिंदुस्तान में बनाना है। उसके लिए तेलंगाना एक मिसाल होना चाहिए। हमने 10 साल से कोशिश किया है और बाकायदा जब तक केसीआर साहब है कुछ भी नहीं होगा, एक भी दंगा फसाद नहीं होगा, एक भी कम्युनल राइट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और ये राहुल गांधी जी सुबह से लेकर शाम तक एक ही बात बोलते रहते, संविधान डेंजर में है, डेमोक्रेसी डेंजर में है। कुछ नहीं है, तेलंगाना में दमदार लीडर है, डेमोक्रेसी है, संविधान भी है और ये बचा रहेगा। बीआरएस रुकन असम्बली आमिर शकील ने अपने हल्के असम्बली बोधन में पार्टी की मीटिंग से खिताब करते हुए बताया कि मणिपुर में खवातीन के साथ बदसलूकी करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करने वाले बीजेपी कायदीन तेलंगाना में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं, जबकि तेलंगाना ही वो वाहिद रियासत है जहाँ पर खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शी टीमें तश्कील दी गई हैं। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में न सिर्फ मुसलमानों और अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ किया बल्कि उनकी तरक्की और फलाह बहबूद के लिए भी इक़दाम करते हुए उनके घरों में खुशहाली लाने के इक़दाम किए। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में बीआरएस इक़्तिदार हासिल करने की हैट्रिक करेगी, जबकि कांग्रेस और बीजेपी डबल हिंसा भी हासिल नहीं कर पाएंगे। ఈ కాంగ్రెస్ బీజేపీ పార్టీలు అక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీ అక్కడ గోడ మీద పిల్లి లెక్క బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి దూకిన నాయకులు ఉన్నాడు. ఒకడు పెద్ద జేబులు ఉంటాయి, ఒక్కడికి ఇట్లా ఉంటాడు పెద్ద జేబులు లడ్డుబాయి. ఎవరైనా పేరేంది? ఆయన పేరేంది? ఆ పెద్ద జేబులు ఉన్న బీజేపీ నాయకుడు ఎవడున్నాడు? మోహన్ రెడ్డి అంట. జేబులు పెద్దగున్నాయి, ఆయన పెద్దగున్నాడు దొడ్డుగా, కానీ ఒక్క రూపాయి మాత్రం ఎవరికి సాయం చేయలే. ఇప్పుడు కూడా చేసిండా? మళ్ళా వెళ్ళింది ఎక్కడి నుంచి? బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి గోడ దూకిపోయిండు జర్మన్. గోడ దూకే అలవాటు ఉంది కదా. ఇంకొక నాయకుడు ప్రకాష్ రెడ్డి రసూల్ గారు తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉండి మహానుభావుడు కాంగ్రెస్లో పోయిండు. ఇక కాంగ్రెస్లో ఉండి బీజేపీలో పోయిండు. ఇప్పుడు బీజేపీ నుంచి టికెట్ ఇస్తలే ఎంఐఎంలో పోతాడంట. ఎంఐఎం పార్టీలో పోతా అని చెప్తా ఉన్నాడు. ఇటువంటి నాయకులు మన దగ్గర ఉన్నారు. ఇటువంటి నాయకులు ప్రజల మధ్యన ఎప్పుడైనా ఎలాంటి సహాయం మనకు చేసిండ్రా ఒకసారి ఆలోచించాలా. साबिक़ अपोजिशन लीडर खानसास कौंसल और सीनियर कांग्रेस कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने रियासती वज़ीर के.टी. रामाराव के दौरे कामारेड्डी के मौके पर कांग्रेस कायदीन को हिरासत में लेने की मज़म्मत करते हुए पुलिस पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो जमहूरी रियासत में बादशाही हुकूमत जैसे इक़दाम कर रही है। मोहम्मद अली शब्बीर ने के.टी. रामाराव की जानिब से उन पर और कांग्रेस पर की जाने वाली तनकीद का जवाब देते हुए बताया कि के.टी. रामाराव कांग्रेस की तारीख से वाकिफ़ नहीं है, हालांकि उनके वालिद केसीआर और चंद्रबाबू नायडू की सियासी ज़िंदगी का आगाज़ यूथ कांग्रेस से हुआ था। उन्होंने बताया कि उन्हीं की नुमाइंदगी पर राजशेखर रेड्डी ने 159 किलोमीटर की 12 लाइन वाली आउटर रिंग रोड तामीर करवाई थी, जो मुल्क भर में सबसे बड़ी आउटर रिंग रोड है। मोहम्मद अली शब्बीर ने अक़लियतों को 1 लाख रुपये की दी जाने वाली इमदाद पर तबसरा करते हुए बताया कि 2 लाख से ज़ायद दरख्वास्तों की वसूली के बाद सिर्फ चंद हज़ार अफराद की माली मदद करना अक़लियतों के साथ मजाक है। उन्होंने दावा किया है कि आने वाले असम्बली इंतखाबात में कामारेड्डी से इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए आवाम के ताउन से भारी अक्सरियत से वो कामयाबी हासिल करेंगे। पीकी చూపిస్తా చూడు. నంబర్ 1 ఓఆర్ఆర్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు 62 మన కిలోమీటర్ది
6 లేన్ రోడ్ అప్రూవ్ చేసినారు. కానీ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ రాగానే డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా, నేను హైదరాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్గా దీన్ని ఇమ్మీడియట్లీగా ఆ ప్రపోజల్ను రిజెక్ట్ చేసి డబుల్ చేసినాం. 12 లేన్స్, 4 లేన్ 4 లేన్, 2 లేన్స్ 2 లేన్స్, అంటే 6కు 8 12 లైన్ చేసినాం. 62 కిలోమీటర్కు 159 కిలోమీటర్ వితౌట్ ఎనీ సిగ్నల్ లేకుండా రింగ్ రోడ్ వేసి ఇవాళ భారతదేశంలోనే ఒక మోడల్గా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు, నేను ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ షబీర్ అలీ మేం చేసినాం. ఇవాళ మీరు ఏం చేయకుండా రింగ్ రోడ్ రావడంతో 100 కోట్ల రూపాయలకి ఎకరం అమ్ముకొని దీంట్లో ఎంత కమిషన్ చేస్తున్నారు? ఇవాళ మీ అభివృద్ధి ఏంది? మీరు తెలంగాణ రాకముందు కిరాయ ఫ్లాట్లో ఉన్నారు. మీకు ఉండేందుకు ఇల్లు లేదు, కవితమ్మకు లేదు, కేటీఆర్కు లేదు. ఇవాళ హైటెక్ సిటీలో ప్రతి బిల్డింగ్కు 30% కమిషన్ మీది ఉంది. ఇవాళ మాకు అడుగుతో ఏం బీకినావు అంటే ఇదే బీకినాం. మేము ఇవాళ ఓఆర్ఆర్ కట్టించి నువ్వు సంపాదించుకోరా అని నీకు అవకాశం ఇచ్చినాం. ఇలా మేము వేసిన పివి నరసింహారావు రోడ్ కానీ ఇవాళ మెట్రో రైల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలో మేము తీసుకొచ్చినాం. దాంట్లో కూడా వైఎస్ గారు సీఎం, నేను ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్గా కేవలం అక్కడి వరకు ఇమ్లీవన్ వారు వచ్చిన ఇమ్లీవన్ నుంచి మరి 6 కిలోమీటర్ వరకు ఫలక్నుమా అది అప్రూవల్లో ఉండే ఫేజ్ 1లో. ఫేజ్ 2లో మళ్ళీ ఫలక్నుమా టు ఎయిర్పోర్ట్ ఉండే. కానీ कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़ हैं। चुनांचे इस सिलसिले के तहत पत्थरगट्टी डिवीज़न कॉरपोरेटर महमूद सोहेल खादरी ने मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा किया। इसके अलावा बल्लागुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आए कत्ल के सिलसिले में मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई और DCP ने कत्ल के बारे में मीडिया को तफसीलात बताई। नाज़रीन, इन खबरों के साथ देखते हैं दीगर अहम खबरें। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान बल्दिया भी मुतालिका डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी कॉरपोरेटर महमूद सोहेल खादरी ने मंडी मीरालम ता दीवान देवड़ी और बी बाज़ार चौराहे का जोनल कमिश्नर वेंकन्ना के हमरा दौरा किया और इस रूट पर अधूरे कामों की निशानदेही करते हुए उन्हें तकमील करने के सिलसिले में नुमाइंदगी भी की। जोनल कमिश्नर ने मज़कूरा कामों को जल्द अज जल्द तकमील करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर मजलिसी सदूर मुतमदीन के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट व बीजेपी कायद विवेक वेंकट स्वामी ने पेद्दापल्ली के सरकारी स्कूल्स के तकरीबन 200 से ज़ायद बच्चों में बारिश के मौसम की मुनासिबत से छतरियाँ तकसीम की। बाद उन्होंने बताया कि काका वेंकट स्वामी की जानिब से इससे कबल पेद्दापल्ली के सरकारी स्कूल्स में फर्नीचर फराहम करने के इक़दाम किए गए थे। इसके अलावा तलबा की सेहत पर तवज्जो देते हुए सरकारी स्कूल्स में मेडिकल कैंप का भी इनेकाद अमल में लाया गया, जबकि मुस्तक़बिल में मज़ीद ऐसे इक़दाम किए जाएंगे। साउथ पुलिस की जानिब से वक्तन फ़ौक़तन ड्रग्स के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई जा रही है। इस सिलसिले के तहत DCP साउथ जोन पी साई चैतन्या की निगरानी में एक शऊर बेदारी रैली निकाली गई। चारमीनार से निकाली गई इस रैली में पुलिस के आला ओहदेदारों के अलावा आवाम की भी कसीर तादाद मौजूद थी।
बल्लागुड़ा कत्ल केस में मुलविस 6 मुलजमीन की मुजम्मलात 4 को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने उन्हें अदालती तहवील में दे दिया। डीसीपी साउथ ईस्ट CH रुपेश IPS ने बताया कि शेख सईद बावजीर राउडी शीटर के कत्ल में मुलविस अहमद बिन हजब, अहमद सादी, अब्दुल्ला सादी और मोहम्मद अयूब खान को हिरासत में लिया गया, जबकि साले सादी और उमर सादी मफरूर बताए गए हैं। DCP ने इस कत्ल के पस पर्दा महरिकात पर तफसीलात भी बताईं। बल्लागुड़ा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में क्राइम नंबर 207/23 अंडर सेक्शन 302 120B एंड रेड विथ 34 IPC में एक केस बुक किया गया है। इस केस में शेख बावजीर राउडी शीटर ऑफ चंद्राना पुलिस स्टेशन गुटा पुलिस स्टेशन लिमिट्स का में उसको मर्डर किया गया है। तो तुरंत केस बुक करके हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। इस इन्वेस्टिगेशन में हमको ये पता चल गया कि एक मेन अक्यूज अहमद बिन हजब, इन्होंने मोहम्मद अयूब, इन दोनों मिलके ये शेख सैयद बावजीर का ऑफिस को जाके उधर इसको स्टैप किया गया है। बट इसको और अंदर जाके इन्वेस्टिगेशन किया गया तो इसमें एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी था। तो इससे पहले अहमद सादी और अब्दुल्ला सादी, म्यूनसिपल चेयरमैन जलपल्ली म्यूनसिपालिटी, एंड साले सादी और उमर सादी, इस फैमिली का सादी फैमिली का ऊपर ये शेख बावजीर ने बहुत सारे कई वीडियोस बना रहा है। सो इस वीडियोस में इसको पर्सनली डिफेम कर रहा है। ये कुछ इरेगुलरिटीज़ लोगों को ऐसा कुछ नहीं कर रहा है बोल के बहुत सारे वीडियोस इसका अगेंस्ट क्रिएट किया है। सो ये करके और ब्लैकमेल में किया है। इस ब्लैकमेल में सादी फैमिली कुछ पैसा भी दिया गया है। फिर भी शेख बावजीर ने फिर से थोड़े दिन के बाद, पैसा लेने के बाद थोड़े दिन के बाद फिर से वीडियोस बनाना शुरू किया है। सो इसको एलिमिनेट करेगा देन ओनली दे विल बी नो ए डिस्टर्बेंस चले जाता बोल के ये सोच के अहमद सादी, अब्दुल्ला सादी, साले सादी, उमर सादी, ये 4 लोग एक कॉन्स्पिरेसी करके इसको बुलाया है। अहमद बिन हिजाब, ये अहमद बिन हिजाब और शेख बावजीर का एक रिलेशनशिप था। इन दोनों एक बार चंचलगुड़ा जेल में एक रिमांड का टाइम पे मिला है। उस समय से इन दोनों का थोड़ा होमोसेक्सुअल का रिलेशनशिप भी था। सो इसको यूज़ करके अहमद बिन हिजाब को एक टूल जैसा यूज़ करके शेख बावजीर को मारने के लिए एक क्रिमिनल प्लान डिसाइड किया गया है। सो इस प्लान में एवन अहमद बिन हिजाब को बुला के 13 लाख पैसा ऑफ़र भी किया है। ये ऑन दिस कंडीशन इसको मार के इसका नाम नहीं आना है, सादी फैमिली का नाम नहीं आना बोल के इसको मोटिवेट किया है, गाइड किया है। सो इसके हिसाब से 10 अगस्त में अहमद बिन हिजाब ने मोहम्मद अयूब को दोनों जाके एक बच्चा को थोड़ा धमकी लेके इसको होमोसेक्स करने के लिए शेख बावजीर के ऑफिस को लेके गया। सो उधर उस टाइम पे शेख बावजीर के पास कुछ हथियार वगैरह नहीं है। सो थोड़ा रिलैक्स कंडीशन में था। उस टाइम में अटैक करने का अच्छा टाइम सोच के मोहम्मद बिन हिजाब ने वो चाकू लेके आया। पहले चाकू और चिल्ली पाउडर, इन दोनों चिल्ली पाउडर स्प्रे करके चाकू से स्टैब करके मार दिया है। सो इसका मौत होने के बाद ऑल अक्यूज्ड आर अब्सकॉन्डिंग सिंस द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। सो हमने 8 इन्वेस्टिगेशन टीम्स फॉर्म किया गया है। सो इसके हिसाब से आज पूरा 4 आदमी को रिमांड के लिए भेज रहे हैं। अहमद बिन हजब, अहमद सादी, अब्दुल्ला सादी, मोहम्मद अयूब खान, इन 4 आदमी को, 4 अक्यूज़ को आज रिमांड कर रहे हैं। सो इस समय पर आई अप्रिशिएट ऑल द इन्वेस्टिगेशन टीम, ACP Chandran Gutta, SHO Ballagura and their crime constables, DAs and everyone. Thank you. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। ग्रेटर हैदराबाद में अंदरून 2 योम 70,000 अफराद को डबल बेडरूम मकानात फराहम किए जाएंगे। डबल बेडरूम मकानात की स्कीम का जायजा लेने के बाद वजीर KTR ने ओहदेदारों को दी हिदायत।
गुज़िश्ता 62 सालों में कांग्रेस ने सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। बोधन में मुनक़िदा जलसे आम से बीआरएस रुकन कौंसल के कविता का खिताब। जमहूरी रियासत में बादशाही तर्ज की हुकूमत चलाई जा रही है। साबिक़ अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर की तेलंगाना हुकूमत पर तनक़ीद। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने बल्दिया तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। जोनल कमिश्नर के हमरा पत्थरगट्टी डिवीजन के इलाकों का दौरा। बल्लागुड़ा कत्ल केस में पुलिस ने 4 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। डीसीपी साउथ ईस्ट की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।